तो आपको बता दें कि आवास विकास के दौरान लगातार इस तरह की खामियां पाई गई और ऐसे में लगातार अब लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मेरठ में आवास विकास प्राधिकरण में गड़बड़ी की खबर राजधानी लखनऊ तक अब ये नजर आने लगी है। लखनऊ में मौजूदा संवाददाताओं ने अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर जब सवाल पूछना चाहा तो कैमरे पर कोई नहीं बोलने को तैयार हुआ। मौखिक रूप से ये कहा जा रहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये हम सब जानते हैं कि सरकारी जांच कैसे की जाती है। कुछ अधिकारियों की वजह से योगी सरकार की बदनामी हो रही है, लिहाजा ये जरूरी है कि गरीबों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लाभ गरीब आदमी उठा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मेरठ में एक मामला सामने आया है, जिसमें आवास विकास में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। अगर बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ के एचएनएन के संवाददाता ने पूरी खबर प्रमुखता से दिखाई है। बताया गया है कि आवास विकास में कहीं ना कहीं पूरा खेल हो रहा है। 5,000 रुपये जो आवेदक के देने के बाद में 30 दिन के अंदर 30,000 रुपये जो है वो 45,000 रुपये उसको जमा करने हैं। उसके बाद में 3 साल में 6,000 कुछ की किस्तें जमा करनी, लेकिन किस्तों का समय बढ़ा के कहीं ना कहीं जो है वो 5 साल कर दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बता दें, आवेदक जो है 100 रुपये पे स्टाम्प पे आवेदन करता है, लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं 500 रुपये की बात की जा रही है कि 500 वाला स्टाम्प इसमें लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 45 भी लोगों को किया जा रहा है। सामने मामलों को लेके नाम मेरठ के जो है आवास विकास संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार का सामने निकल के आया। उसके बाद में कहीं ना कहीं लखनऊ से ये भी बात कही गई थी कि इस पे पूरे मामले को लेके जांच होगी। अब आज हम देखिए आवास विकास परिषद के हेड ऑफिस आए हुए हैं, लगातार यहाँ मिलने की कोशिश की। कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बता दिया कि आप चीफ इंजीनियर से मिलिए। चीफ इंजीनियर से जब मुलाकात करते हैं तो उन्होंने बताया उप आवास आयुक्त पल्लवी हैं, उनसे मुलाकात करिए। जब उनसे मुलाकात करते हैं तो वो बताती हैं कि जांच के लिए आगे फाइल बढ़ा दी गई है। जांच कितने दिनों में होगी, क्या जांच हो रही है, इस पर कोई भी आदमी बात करने को कैमरे पे तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें तमाम लाभार्थी लोग हुए हैं और गरीब लोगों को आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरठ के अंदर एक बड़ा खेल चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एचएनएन न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, इसको अधिकारिक किस तरह से संज्ञान लेते हैं। क्योंकि लखनऊ के अंदर जिस तरह से हेड ऑफिस में टाल मटोल की जा रही है, तो माना ये जा रहा है कि अगर ऐसे टाल मटोल होगी तो कार्रवाई कैसे होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा मामले को संज्ञान लेना चाहिए और ग्राम विकास जो मंत्री हैं केशव प्रसाद, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे, तब जाके ये आगे कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले को कार्रवाई इस पर करना चाहिए। अब जांच कहाँ तक के आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं राशिद आरिफ, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही मेरठ से मनीष परासर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये जो मामला है बड़े भ्रष्टाचार को भी जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। राशिद से पहले समझ लेते हैं। राशिद, जब अधिकारियों से आप लोगों ने बात की तो किस तरह का मामला संज्ञान में आया, और अभी क्योंकि ये गरीबों के लिए ये योजना बनाई गई थी और गरीबों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, तो फिर इस योजना का फायदा क्या? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दे, प्रधानमंत्री आवास योजना वो योजना है हम्म। जिससे गरीब लोग ज्यादा लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री देखिए आवास योजना के जी। अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा जो है पक्के मकान बनाए गए। अभी जो बजट पास हुआ था, उस बजट में भी, केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री की जो आवास योजना की जो बात कही गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। देखिए मेरठ का एक मामला सामने आया है, हमारे सहयोगी ने लगातार जांच पड़ताल की। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इन सारे मामलों को लेकर जब हम लखनऊ जो है जो आवास विकास परिषद के कार्यालय पहुंचे और वहां जो है
परिषद के जो आयुक्त है बलकार सिंह, उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमको दूसरे जो है अधिकारी उनके पास भेज दिया। तो अगर बात की जाए कि उप आवास जो देख रहे हैं नीरज शुक्ला, हम उनके पास गए और उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। उसके बाद में कहीं ना कहीं देखिए उप आवास जो है पल्लवी मिश्रा, तो वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी जो शिकायत थी उसको लेके कि फाइल जो है आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन फाइल आगे बढ़ा दी गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई ये बात उन्होंने नहीं बताई। दूसरी चीज आपको बता दें, हम्म। अपर आवास जो है नीरज शुक्ला, वो उनको लगातार फोन करिए, उनका फोन नहीं उठता है। जब मुलाकात करिए तो मुलाकात पे सही बात नहीं जानकारी मिलती है। देखिए आपको बता दें पूरा मामला जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे सफल योजना है हम्म। उत्तर प्रदेश में। आवास योजना और अगर बात की जाए तो आयुष्मान योजना, ये दोनों योजना जो है वो बहुत ही लाभदायक है, जिसको लेकर गरीब जो किसान जो है पूरी तरह से सरकार की योजना का लाभ उठा रहा है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लगातार आवास योजना में इस तरह का मामला कर रहे हैं। देखिए मेरठ से हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस तरह से वहाँ पे जो अधिकारी है वो लगातार पूरे मामले को लेकर हम्म। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर जांच की बात कही गई। अगर बात की जाए तो सुनील कुमार शर्मा जो अधिकारी है वो उन्हीं को जांच का अधिकारी भी बना दिया गया। अब पूरे मामले को लेकर अगर मेरठ में ये पूरा बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको लेकर अगर लखनऊ के नगर विकास का अगर बात की जाए आवास आवास विकास कार्यालय अगर आदमी पहुंचता है तो वहां से उसको सही जवाब नहीं मिलता है, तो बताइए वो क्या करेगा। दूसरी चीज आपको हम्म। बताते पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जिन्होंने प्रमुखता से खबर दिखाई तो उसके बाद में मेरठ में एक जांच के आदेश हुए। हम्म। लेकिन अगर बात की जाए वहाँ के जो संपत्ति अधिकारी हैं उन्हीं को जांच का अधिकारी बना दिया गया। अब दूसरी चीज आप बताइए कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, तमाम आरोप लगे हैं, और उसी को अगर जांच का अधिकारी बना दिया जाएगा तो जांच किस तरह से होगी। दूसरी चीज अगर आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम्म। आवास विकास परिषद का जो हेड ऑफिस बना हुआ है वो इसीलिए बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण योजना में अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार या कमी या कोई तरह की दिक्कतें आती हैं तो यहाँ से अधिकारी उनको मॉनिटरिंग करें। लेकिन अगर आपको हम बता दें कि हम यहाँ जो है आवास हो या अपर आवास हो या आपको बता दें आवास आयुक्त हो, हम्म। तीनों से मुलाकात की लेकिन जो है जवाब साफ नहीं मिला। हालांकि पल्लवी मिश्रा जो उप आवास है उन्होंने बात की और कहा कि आपके मामले को लेके ये जांच की जाएगी। हालांकि ये हमारा मामला नहीं, उत्तर प्रदेश के उन ग्रामीणों का मामला है हम्म। जो लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम करके और कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, योगी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो है ये सरकार की योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। हम्म। जब तक ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसा ही मामला बना रहेगा। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष परासर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से जांच पड़ताल भी आपने की है, क्या कुछ रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है और क्या माना जाए जो गरीबों के लिए आवास मिले हैं, बने हैं, क्या उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए विशाल, जिस तरह से हमने यहाँ पर लगातार आवास विकास की खबरों को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया है, हमने सबसे पहले यहाँ पर ये खबर चलाई थी तो हमने SC/ST एक्ट जो यहाँ पर आरक्षित प्लॉट था मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उसमें बड़ा खेल हमने प्रकाश में लाया। उसमें कोई जांच नहीं की गई। उसके बाद हमने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो यहाँ पर धांधलेबाजी, घोटाला, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी हमने तमाम प्रमुखता से खबर चलाई। उस पर कोई जांच नहीं की। तो जिस अभी हमारे जो लखनऊ के संवाददाता साथी, जैसे कि उन्होंने बताया कि नीरज शुक्ला से उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पर सूत्रों से हमें साफ तौर पर पता चला है कि नीरज शुक्ला का इस संरक्षण जाके सुनील कुमार शर्मा जो है उनको प्राप्त है। उन्हीं की शह पर ये सारा भ्रष्टाचार, यहाँ पर घोटाला ये चल रहा है। क्योंकि हमने भी पूरे छानबीन जो हमने की तो कहीं ना कहीं नीरज शुक्ला का नाम इनके साथ में जोड़ा गया है और उनका सामने आया है। जिस तरह से ये भ्रष्टाचार सामने आया है
उसको लेकर शिकायत भी की गई। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनको मकान तो आवंटित किए गए, लेकिन मकान की स्थिति ये है कि प्लास्टर भी उसमें ढंग से नहीं किए गए, कील भी अगर वहां पर ठोक दी जाएगी तो दीवार जो कि घड़ी है वो भी गिर जाएगी। लेकिन सुनील कुमार शर्मा पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कठोर कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाना एक संदेह का, एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि सुनील कुमार शर्मा ने अपनी मर्जी से यहाँ पर किस्तों को बढ़ाकर 5 साल किया, उल्टा यहाँ पर जो लाभार्थी उन पर दंड की प्रक्रिया भी की। जो यहाँ पर किस्त है जो 3 साल में देनी थी, अब वो उन्हें 5 साल में उनको बढ़ा दिया गया, जिसका 2 साल का अतिरिक्त ब्याज भी यहाँ पर लाभार्थी पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, जिसको लेकर पूरे देश में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, लोगों को, गरीबों को आवास भी आवंटित कर रही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश जो मेरठ के आवास विकास के संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा वो साफ तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है ताकि लोगों को इसका लाभ न मिल सके। लेकिन मनीष, जिस तरह से सर्कुलर में बदलाव किए गए हैं, क्या ऐसा संभव है कि एक अधिकारी अपने तरफ से इसमें बदलाव कर सके? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की, राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है इन सब विषयों में, और ऐसे में क्या किसी अधिकारी को इतनी पावर होती है कि वो सर्कुलेशन में चेंजेस कर सके? लेकिन सर्कुलेशन जो जारी हुआ है उसी सर्कुलेशन पे इन्होंने केवल किस्तों को बढ़ा, जो त्रैमासिक जो किस्त थी 3 साल में जो किस्त देनी थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 5 साल कर दिया है। जो यहाँ पर ये ब्याज लगा रहे हैं वो अतिरिक्त लगा रहे हैं, यहाँ पर 60 रुपए की दंड यहाँ पर ये लोगों से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो भ्रष्टाचार है, कुल मिलाकर आवास विकास के जो अधिकारी है पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूर्व अपर आवास आयुक्त थे उन्होंने इस बारे में कोई जांच नहीं की, जबकि हमसे बोला गया था कि इसमें वो जांच करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई जांच नहीं की। इसमें बलकार सिंह जी से जब बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले में कोई जांच नहीं की। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तो तमाम जो ऊपर से ही कड़ी है वो नीचे सुनील शर्मा को बचाते नजर आ रहे। सुनील कुमार शर्मा को ही खुद यहाँ पर जांच अधिकारी बना दिया गया, जबकि ये नियम है, शासन के आदेश भी है कि जिसके खिलाफ जांच होती है उसको जांच अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। सुनील कुमार शर्मा पर पहले ही गंभीर आरोप गाजियाबाद में भी लग चुके हैं। उनको उल्टा डिमोशन न करके उनका प्रमोट कर दिया गया, मेरठ का उनको यहाँ पर संपत्ति अधिकारी बनाया गया। उनका गृह जनपद भी है यहाँ पर सुनील कुमार शर्मा को, उसके बावजूद यहाँ पर उनको बड़ा पद दिया गया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर गरीब लोगों के खिलाफ छल का कार्य किया जा रहा है। राशिद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से गरीबों को परेशान करने के लिए ये इस तरह की मुहिम, कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मुहिम ही चलाई जा रही है, ऐसे में क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी या फिर इस मामलों को फिर से लिपापोती में झोंक दिया जाएगा? नहीं विशाल, देखिए आपको बता दें कि मेरठ का मामला हम लोगों के सामने आया क्योंकि हमारे संवाददाता ने जब गरीबों की आवाज उठाई और इस पर जांच करना शुरू किया अपने स्तर से, तो सारा मामला खुल के आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को जन जन तक ले जाना चाहती है और गरीबों को जो है वो पक्के मकान देने की बात करें। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, प्रमुखता से खबर चलाई है चैनल ने, उसके बाद में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो आवास विकास परिषद के कमिश्नर है वो बलकार सिंह, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो अपर आवास देख रहे हैं, वो नीरज शुक्ला। तो नीरज शुक्ला से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने इस मामले को कहा कि हम आगे जो है इस मामले को बढ़ा चुके हैं और इस पर जांच होगी। उसी के बाद में जब नीरज शुक्ला को हम लोगों ने कई बार फीडबैक लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद में आपको बता दें उप आवास जो है पल्लवी मिश्रा, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और आपका जो मामला है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि हमारा मामला नहीं, ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारे जो मेरठ के पत्रकार हैं वो लगातार इस मामले को उजागर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो है वो मेरठ से लखनऊ तक के शामिल होने के अधिकारियों की मंशा दिख रही है, क्योंकि किस तरह से अभी नाम लिया हमारे सहयोगी ने नीरज शुक्ला का, तो कहीं ना कहीं नीरज शुक्ला जो है पूरी जांच कराने में बच क्यों रहे हैं। हालांकि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर जांच होना चाहिए। और जो जांच अधिकारी बनाया गया है मेरठ के अंदर उस पर तो खुद ऑलरेडी आरोप है, तो जब आरोपों के घेरे में अधिकारी घेरा हुआ है तो उसको कैसे जांच अधिकारी बना दिया गया? कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है ये लग रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो इस पे एक्शन होना चाहिए। तब तक की जांच जो है वो लखनऊ से एक स्पेशल कमेटी बना के करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा मुद्दा है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्य योगी आदित्यनाथ बराबर निगाह बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो योजना जो लागू उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से गरीबों को आवास मिल रहे, पक्के मकान मिल रहे, उसमें पलीता लगाने का एक अधिकारी ने काम किया। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि एचएनएन जो प्रमुखता से खबर चला रहा है, इसका कितना संज्ञान अधिकारी लेते हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब डायरेक्टली खुद ही इस पूरे मामले में एक्शन लेते हैं, ये अब देखने वाली बड़ी बात होगी। जी विशाल। बिल्कुल राशिद और मनीष, आप दोनों ने रिपोर्ट भी भेजी और जिस तरह से आपने संज्ञान लिया बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही है। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।